हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कल पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ जो बातें थे, उसके पीछे जो वजह, जो लॉजिक जो काम करता है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, किस सेंस में क्या हम लोग को कैसे जो है अकॉर्डिंग टू द सेंस हम लोग को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल थिंग्स यस्टरडे, है ना। तो आज जो है हम लोग मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको जो है एक चीज़ और बता दूं। चूँकि हम लोग शुरू से ही क्वेश्चंस में ही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और आप क्वेश्चन से ही देख रहे हैं कैसे हम लोग कंसेप्ट को डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परफेक्शन जो है हमारा आएगा कहाँ से? क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है ना। और उसमें भी 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उस 4 ऑप्शन को हम लोग किस तरह से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे पहुंचना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पूरी तरह से कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज मैं जो आप लोग के बीच जो कुछ सेंटेंसेज मैं लिख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी मैंने ये देखा है कि एग्जामिनेशन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है पूरे सेंटेंसेज या नहीं दे के आपको कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेज इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ मिलता है। अब इस सिचुएशंस में क्या होते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के वर्ड एंड फ्रेजेस को हम लोग कैसे चेंज करें, क्योंकि सेंटेंसेस को तो हम लोग आसानी के साथ चेंज कर रहे थे, है ना। अलग अलग सेंटेंसेज जो सिमिलर सेंटेंसेज जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेज, है ना। लेकिन अब ये बात आता है कि सर इस तरह के सिचुएशंस में हम लोग कैसे जो है इन चीज़ों को समझेंगे। तो वही पुराने कंसेप्ट से ही चीज़ों को समझना है। बस यहाँ पर सेंटेंस में आपको पंक्चुएशन मार्क्स को ध्यान में रखना है और उस वर्ड को जो है आपको उस सटीक सेंस के अनुसार जो है चेंज करना पड़ता है। चलिए आप मेरे साथ इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। रीना आस्क्ड राहुल क्राइंग, देखिए यहाँ ध्यान से, क्राइंग। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्राइंग के वर्ड आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है? एक क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि सर ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड से एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में एक क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इनडायरेक्ट रूप में जो है यहाँ हिंट्स भी किया गया है, आस्क। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस, यानी कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट में आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसके बाद हमारा फुल स्टॉप है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के पार्ट में आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमारा 2 सेंटेंस है, अलग अलग है, तो हमारा एंड फर्दर का कंसेप्ट भी यहाँ पर लगेगा, है ना। अब ये ध्यान में रखना है कि सर ये सिंगल जो वर्ड है, अगर देखा जाए कायदे से, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, यानी कि V1 + ing है, यानी कि ये वर्ब है। तो वर्ब के लिए कोई सेंटेंस चाहिए। अब कोई जब सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, तो अगर V4 है, तो अगर हमारा ये सेंटेंस में आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस में ही फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। तो कंटिन्यूअस में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, क्योंकि वाज के साथ ही V4 फॉर्म हम लोग लिखेंगे, चूंकि EJMR का प्रयोग नहीं करेंगे, चूंकि यहाँ पर क्या है, ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। अब जरा सा के ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, रीना ये बात किससे पूछ रही है? राहुल से। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हम लोग सब्जेक्ट को जो लिखना चाहेंगे वो राहुल के अनुसार ही लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर चिल्ला कौन रहा होगा? राहुल ही चिल्ला रहा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब देखिए राहुल के लिए जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? क्यों कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। अब आप पूछ रहे हो तो आप रीजन पूछोगे ना। क्या पूछोगे? रीजन। तो रीजन को हम लोग पूछने के लिए कौन सा WH वर्ड्स का यूज करते हैं? आप लोगों को दिमाग में आ रहा है वाई। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा देखिए सेंटेंस आप लोगों ने बताया, रीना आस्क्ड, चूंकि इसमें से कोई चीज टेंशन की जरूरत नहीं है। रीना आस्क्ड राहुल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? वाई। वाई आपको पता है कि एज ए कंजंक्शन भी काम करता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। वाई ही वॉज क्राइंग, वाई वॉज क्राइंग हो गया। अब क्या करना है कि 2 सेंटेंसेज अलग अलग हैं, तो यहाँ तो कंजंक्शन लगेगा ही। साइड में आप क्या होगा? फर्दर का प्रयोग करो, या इसके साथ आप नेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हो। ये सेंटेंस देखोगे तो ये टाइमलेस स्टेटमेंट है, लॉस इज लॉस एक फैक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंड सेड। चूंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सेड का प्रयोग करोगे, सेड दैट लगाओगे ना।
क्या लॉस इज लॉस। देखिए कितने आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर दिए, बड़ा ही आसान। जरा सा इसमें क्या होगा कि आपको सोचना होगा चीज़ों को, किस तरह से हम लोग को इन चीज़ों को कन्वर्ट करना है। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ फैक्ट्स मिस्टर वर्मा फैक्ट्स। फिर से यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हैं, क्या है, सेड मिस्टर राज। अब बात तो ये आ रहा है कि सर ये तो कन्फर्म है कि यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, तो एक्चुअली में मिस्टर वर्मा जो है आपका, राज एक्चुअली में मिस्टर वर्मा से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये आपको पता है कि मैं आपको बताया था कि कभी कभी हमारा लिसनर जो है वो हमारा क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर राज आस्क्ड मिस्टर वर्मा वेयर इसको हम लोग क्या बनाएंगे अजर्टिव, वेयर फैक्ट्स वर, फुल स्टॉप। दो फैक्ट्स है, एक ही फैक्ट्स को लिखना, फैक्ट्स दो बार तीन बार लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही बार लिखेंगे। आई फैक्ट के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, है ना। मिस्टर राज आस्क्ड मिस्टर वर्मा वेयर फैक्ट्स वर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द कैप्टन सेड ब्रावो। ब्रावो वर्ड को देखने के बाद आपको एक्सक्लेमेशन साइन, उसके बाद देखिए वेल डन प्लेयर। यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है वेल डन प्लेयर, एक हमारा फ्रेजेस है। तो अब देखना है इस ब्रावो से, तो आपको समझ में एक चीज आ रहा होगा कि जब हम लोग ब्रावो की बात किए थे तो आपको बताया था मैंने कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेम के साथ चीजों को एक रिप्लेस कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब को, लेकिन अगर ब्रावो वर्ड या रहा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करते थे। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन अपलॉडेड, याद है ना हम लोग अपलॉडेड, द कैप्टन अपलॉडेड दैट, प्लेयर्स को सब्जेक्ट बना देंगे, प्लेयर्स हैड, चूंकि B3 यहां पर लिखा हुआ तो हैड के साथ ही आएगा, हैड डन, और हमारा ये क्या हो जाएगा, वेल। यानी द कैप्टन अपलॉडेड दैट द प्लेयर हैड डन वेल। सिंपल सा सेंटेंस था, आसानी के साथ हम लोगों ने कर लिया। अब क्या है, पंकज सेड अमेजिंग मास्टरपीस, इंडीड सेड रानी। पंकज एक देखिए ये स्टेटमेंट हमारा, ये पंकज ने ये कहा, इसके लिए हमारा देखिए अलग से स्पीकर है, तो दो अलग अलग स्पीकर है। तो यहाँ पर आपको बताया था कि दो अलग अलग स्पीकर, अगर एक ही स्पीकर अगर दो सेंटेंसेज को बोल रहा है तो वहाँ पर एंड फर्दर का यूज करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेज में, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दो स्पीकर है तो फुल स्टॉप के साथ क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पंकज सेड दैट, एक डमी सब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे, इट वॉज एन अमेजिंग मास्टर पीस, फुल स्टॉप। अब यहां से क्या अलग सेंटेंस हो गया, रानी सेड दैट इट वॉज इंडीड, ठीक है। तो देखिए कितने आराम से हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह का सेंटेंसेज अगर आपको इस तरह का वर्ड्स लिखा हुआ मिले तो आप, चूंकि आपको लिखना नहीं होता है, वहाँ पर टिक करना होता है, तो जो सबसे सफिशिएंट और जो सबसे जो रीजनेबल आंसर है उसको आप वहाँ पर मार्क्स करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझते हुए मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग पंक्चुएशंस को देखते हुए आगे चीज़ों को लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बातों को आप कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आपके लोग के सामने फिर आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा आसान दिख रहा है आपको, लेकिन एग्जामिनेशन इस पे बहुत खूबसूरती के साथ सवाल पूछता है और उलझाता है बच्चों को। ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ 2 बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको विल और शैल लिखा हुआ मिले, विल और शैल, तो यहां पर आप, अगर ये आपको फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, फ्यूचर एक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर विल हो या शैल हो, आपको क्या चीज़ में बदलना है? आपको वुड में बदलना है। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको विल और शैल है और वो आपका फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिर्फ उसको वुड में बदलिएगा। शैल और विल कुछ भी लिखा हुआ हो, ये बात दिमाग में हटा लीजिए। दूसरा है कि अगर आपको विल और शैल जो है लिखा हुआ मिले, इससे आपको सजेशन का बोध हो। सजेशन क्या है? सजेशन। तो सजेशन अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो आप ये बात ध्यान में रखना कि ये विल और शैल लिखा हुआ मिलेगा, उसे सजेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप वहाँ पर दोनों को हटा के, दोनों में से कोई भी हो, आप क्या लगाइएगा? वहाँ पर शुड का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? शुड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ये दिमाग में ये 2 बातें को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए, आप समझते हो चलिएगा। रानी said I will buy a new car next week। ये सेंटेंस को आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि सर एक फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा एक बात कहा गया है कि वो अगले सप्ताह क्या खरीदेगी? एक कार खरीदेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो गया? ये फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? रानी said that she, फ्यूचर एक्शन में विल और शैल क्या चीज में बदलता है? आपको पता है, वुड में बदलता है। she would buy a new car next week। नेक्स्ट वीक को कहीं कहीं आपको फॉलोइंग वीक में भी बदला हुआ रहता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद क्या है? सेंटेंस लिखा हुआ है कि राहुल सेड माय ब्रदर विल ट्रीट देम पोलाइटली। आप ध्यान से समझिए कि इस वर्ड में, इस सेंटेंस में अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो ये सेंटेंस क्या फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ ऐसा बात कर रहा है जिससे यहां पर आपको स्ट्राइक कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो फ्यूचर में कुछ ऐसा करने की तो बात नहीं, क्या ये तो बता रहा है कि माय ब्रदर विल ट्रीट देम पोलाइटली, यानी कि ये सजेशन की बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? राहुल said that his brother, क्या चीज में बदलेगा? should में। his brother should treat them का हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, politely, फुल स्टॉप। समझते हो चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। She said, shall I bring some snacks for you? क्या ये सेंटेंस से आपको फ्यूचर एक्शन नजर आ रहा है? नहीं। फिर से ये क्या है हमारा? ओपन इंडेड क्वेश्चन, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सजेशंस के लिए। She asked if she should bring some snacks for। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका लिसनर के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ लिसनर है नहीं, तो आपको मैंने ये कंसेप्ट बता दिया है, तो यहाँ पर अपने मन से आप मी लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर मी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोहन सेड आई विल नॉट मूव आउट इन दिस क्राइसिस।
फिर से आप ये सेंटेंस को जब आप देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ कोई फ्यूचर एक्शन की तो बात नहीं किया जा रहा है, ये नॉर्मली जो है ये क्या बता रहा है, एक तरह का ये सजेशन के रूप में लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही शुड, सॉरी सी शुड नहीं, यहाँ पर he should not move out in this को अब क्या चीज बदलेगा, दैट में बदलेगा ना, क्राइसिस, फुल स्टॉप। तो एक अलग पहलू था जिसको मैंने आपको बताया कि अगर हमारा शैल और विल सेंटेंस में लिखा हुआ रहे और आपको ऑप्शन में शुड वुड दोनों दिया जाता है तो सेंटेंस को आपको पढ़ना है और पढ़ के समझना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक आपको और आसान चीज़ों को बना देने के लिए आप एक बात गौर किए होंगे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स कि जब फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था तो कोई ना कोई ऐसा जो टाइमिंग जो वर्ड है वहाँ वो जो फ्यूचर की तरफ क्या करता है, आपको इंडिकेट करता है, वो वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप देख रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस में ऐसा टाइमिंग वर्ड्स जो है नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। डिड यू अंडरस्टैंड, जो फ्यूचर की तरफ क्या करता हो, आपको इंडिकेट करता हो। तो वहां पर आप सिंपली क्या कर रहे हैं, वहां पर सजेशन की तरफ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यू हैव द कॉमन सेंस, यू कैन अप्लाई योर कॉमन सेंस कि सर क्या यहाँ पर है क्या नहीं है। इतना तो आप इस लेवल पे मैं आपसे आशा करूंगा कि इतने बड़े एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो समझ में आता होगा कि सर सजेशन और फ्यूचर एक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को आई होप कि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। और एक और छोटा सा कंसेप्ट आपसे हमें डिस्कस करना है और हमारा जो है नरेशन का जो पार्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब चाहूँगा कि इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो आई होप कि मैं इसी वीडियो में उस चीज़ को भी मैं डिस्कस कर लूँ सो डैट आप को अगला पार्ट का टेंशन ना हो, है ना। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप कॉपी कीजिए, हम लोग आगे उसके बारे में बात करते हैं। फिर से हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेज मैं आप लोग के बीच लिखा हूँ, 5 सेंटेंसेज है। इन 5 सेंटेंसेज को देखें तो आप हर सेंटेंस में मस्ट के कन्फ्यूजन को देखा गया है। अभी तक आपको पता भी होगा कि हम लोगों ने मस्ट के बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं किया था। तो इस मस्ट को भी लेकर बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है ना, कि आखिर मस्ट जो है किस तरह से आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है। मैं फिर से इन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम लोग मस्ट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस मस्ट की बात करते हैं तो ये मस्ट जो है हमें 2 चीज़ ध्यान में रखना होता है, हमको 3 चीज़ के बारे में बताता है। एक तो हमारा होता है टाइमलेस स्टेटमेंट। टाइमलेस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जिस पे टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है नो चेंज, यानी कि मस्ट जो है हमारा, मस्ट जो है मस्ट एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। मस्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसे वहाँ पर चेंज नहीं कर रहे थे यहाँ भी चेंज हम लोग मस्ट को नहीं करेंगे। ये टाइमलेस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नो चेंज का मतलब क्या हो गया कि मस्ट वहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास रेलेवेंट, इससे हम लोग मस्ट से प्रेजेंट के बारे में भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट के बारे में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या समझना है, सीक्वेंस क्या है कि हम लोग मस्ट को अगर प्रेजेंट दिखा रहा है तो मस्ट को हम लोग पहले हैव टू और हैज़ टू में बदलते हैं। ध्यान समझिएगा, तो ये मस्ट आपका हैव टू हैज़ टू में रह जाएगा, मस्ट आपका हैव टू और हैज़ टू में ही रह जाएगा। कब? अगर आपका रिपोर्टिंग हो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। लेकिन अगर रिपोर्टिंग हो आपका पास्ट में है तो ये हैव टू को आपको चेंज करना पड़ेगा क्या चीज़ में,
हैड टू में चेंज करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस मस्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले हैव टू और हैज टू में, ठीक है ना। क्योंकि मस्ट से हम लोग क्या करते हैं, हैव टू और हैज टू में कन्वर्ट करते हैं, और हैव टू और हैज टू में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन में रिपोर्टिंग हो प्रेजेंट टेंस में हो, क्या चीज में हो, रिपोर्टिंग हो प्रेजेंट टेंस में हो, तो आप इसको हैव टू और हैज टू में ही चेंज कीजिएगा, चेंज नहीं करना, आगे नहीं बदलना है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो फिर फर्दर इस हैव और हैज टू और हैड टू को आपको हैड टू में चेंज करना पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से हम लोग ये फ्यूचर रेफरेंस को भी बताता है। तीसरी बात क्या बताता है, ये फ्यूचर रेफरेंस को भी बताता है, ये फ्यूचर रेफरेंस को बताता है, फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस को ही बताता है। अब फ्यूचर रेफरेंस में क्या हो जाएगा, मैं इस बात को यहां पर लिख देता हूं आपको इसके लिए, यहां पर फ्यूचर रेफरेंस में फिर वही बात, ये जो हमारा है विल हैव टू में चेंज होता है, विल हैव टू में। अगर प्रेजेंट में है तो विल हैव टू में रह जाएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग पास्ट में रिपोर्टिंग है हमारा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वुड हैव टू में चेंज करते हैं, वुड हैव टू। और मैं आपको विल और वुड शैल का कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया कि जो फ्यूचर रेफरेंस की जब बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, तो वहाँ विल में ही चेंज, वुड में ही चेंज होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो वहाँ शैल विल में आप शुड का की टेंशन में आप मत आ जाइएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इन्हीं बातों को सोचते हुए हम लोग चलिए इसको हम लोग टेंस, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन आती है बच्चों को, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने लिखा कि रानी सेड आई मस्ट लर्न द स्किल फॉर माई ऑफिस। अब ध्यान से यहाँ पर सेंटेंस में आप देखिए कि ये सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो तो क्या एक टाइमली का स्टेटमेंट है? नहीं, तो नॉर्मल सा बात कहा गया। क्या ये फ्यूचर का कोई टाइमिंग वर्ड यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट का कहा गया एक बात है कि वो अभी काम कर रहा है, उस काम करने दौरान उसको क्या करना है, अपने स्किल को और डेवलप करना, यानी कि प्रेजेंट की बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रानी said that she must को आप चेंज करोगे पहले have to और has to में, लेकिन यहाँ पास्ट में है तो had to हो जाएगा। she had to learn the skill for her office, she has to learn the skill for her office, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द ओल्ड मैन सेड आई मस्ट लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। आपको समझ में आ गया होगा। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड हैव टू लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक को आप फॉलोइंग वीक में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द बैंकर सेड यू मस्ट पे बैक द लोन बाय नेक्स्ट वीक। फिर से देखिए यहाँ पर टाइमिंग वर्ड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द बैंकर सेड दैट, यहाँ पर फिर से देखिए यू लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह का कंसेप्ट मैंने बताया है, सेड दैट। तो यहाँ पर चलिए अपने मन से मी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको टोल्ड का प्रयोग कीजिएगा, है ना। बैंकर टोल्ड मी दैट आई है, तो मी आई कैंसिल हो जाएगा, आई वुड हैव टू पे बैक लोन, पे बैक द लोन, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, वाई नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। उसी तरह से राहुल सेड टू मी वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड्स।
तो ये सेंटेंस को आप देखें तो ये टाइमलेस स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड मी दैट वन, तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, जो कि टाइमलेस स्टेटमेंट है, ये आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में एक और हमारे पास छूट गया है, इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। द कॉमरेड, क्या है क्वेश्चन, द कॉमरेड सेड, we must raise our voice, we must raise our voice। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा बात प्रेजेंट की हो गई, तो क्या हो जाएगा, चलिए दूसरे पेन से आपको लिख के दिखा दें, द कॉमरेड का मतलब लीडर होता है, ठीक है ना, सेड डैट वी, क्या हो जाएगा, कॉमरेड के लिए आएगा, तो दे हैड टू रेज देयर वॉइस। यहाँ तक की बातों को आप समझें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक बात आप समझ गए हो। शायद एक मैं क्वेश्चंस में बाद में वहाँ पर चूँकि लिसनर नहीं था, तो मैंने बाद में लिसनर जोड़ा था, मी शायद जोड़ा था, तो वहाँ पर मैंने सेट को सेट ही रख दिया, तो वहाँ पर टोल्ड में आप बदल दीजिएगा अगर ऐसा हो, शायद मुझसे वो छूट गया है, तो आप सेट टू चूँकि आता है ना, तो इसलिए टोल्ड में आप उसको बदल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। और माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हमारा नरेशन जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो आप लिखें कमेंट बॉक्स में, और अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो हमें बताएं, उसी के अनुसार मैं आपको आगे के सिलसिला को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है तो शेयर करें अपने दोस्तों के में, ठीक है ना। और अच्छे से रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाय।